काइजू नंबर 8 की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम काफका का फर्स्ट मिशन देखेंगे एज अ ट्रूप मेंबर एंड ये वीडियो हमारी वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर हमने लास्ट वीडियो एंड करी थी, तो जाकर देख लेना एक बार, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम दोनों काफका और इचिकावा को बातें करते हुए देखते हैं, जहां पर तभी एक आदमी उधर आकर उन्हें उनकी रिजल्ट दे जाता है, जिसको वो 1 2 3 करके खोल ही रहे होते हैं कि तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंटेशन पर आता है, जहां पर सभी पास कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एंड एज यूजुअल उनमें से किकुरो ने इस पूरे एग्जाम में टॉप कराया। आशिरो उसे सर्टिफिकेट देते हुए कहती है, तुमने बहुत बड़ी हेल्प करी हमारी उस इंसिडेंट में, थैंक्स टू यू कि वहाँ पर कोई मरा नहीं। तभी किकुरो मन में कहती है कि ये सब तो काफका ने करा था, ना कि मैंने, मेरी जगह उसको होना चाहिए था ये वर्ड सुनने के लिए। खैर पर वो है कहाँ, सभी लोगों में से सिर्फ वही है जो मेरी हेल्प करने आया, और हिम्मत देखो उसकी, मेरी चिंता तक कर रहा था वो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अगर तुम ऐसे ही गायब हो गए तो। तभी वहां पर काफका सबसे लेट एंट्री मारता है एंड यस, इस एंट्री से हमें ये पता चलता है कि फाइनली काफका इतने अटेम्प्ट्स के बाद अब पास हो ही गया है। बट उसके पास होने का रीजन कुछ और है। बेसिकली वो इस बार भी फेल ही हो रहा था क्योंकि उसकी हर चीज में लोएस्ट रैंकिंग थी, जो कि हमें एक सिलेक्शन मीटिंग में पता चलता है। पर इसके बावजूद भी होशिना वहां पर हाथ उठाकर उसे अपनी टीम में ले लेता है, ये रीजन देखिए कि काफका बहुत फनी है और वो टीम में सबको एंट्री नहीं करेगा, बस इतना सही रीजन था। अब हम वापस आते हैं जहां हम देखते हैं कि काफका को वहां पर देख सभी लोग हैरान और चकित रहते हैं। तभी आशिरो सामने से स्पीच देते हुए कहती है, मेरे फेलो कॉमरेड्स, मॉन्स्टर्स की तादाद पिछले सालों के कंपैरिजन में और ग्रेटली इंक्रीज हो चुकी है। डेंजरस बैटल्स अब स्टार्ट होने वाली है जिनमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, चाहे वो तुम्हारा फर्स्ट मिशन ही क्यों ना हो। देयर इज नो गारंटी फॉर योर लाइफ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी तलवार और ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये सुनकर तभी अचानक से काफका चिल्लाते हुए कहता है, मीना मैं जल्द ही तुम्हारे बगल में हूँगा। वहीं पर उसे ऐसे चिल्लाते हुए देख सबकी आंखें बाहर आ जाती है। उनकी नजर में काफका ने डिसरिस्पेक्ट करा है आशिरो को। फिर वहीं आशिरो काफका को पनिशमेंट देती है जिसमें उसे 100 पुशअप मारने हैं अपने सुपीरियर को डिसरिस्पेक्ट करने की वजह से, और ये बोलने के बाद ही वो वहां से जाने लगती है एक छोटी स्माइल के साथ, जो होशिना भी नोटिस कर लेता है। तभी आगे हमें होशिना से ये पता चलता है कि उसका मेन रीजन कुछ और था काफका को रोकने का, एंड वो है कि उसे पूरा शक है काफका पर और इसलिए वो उसे अपने पास रखकर उस पर कड़ी नजर रखेगा। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर अब 2 महीने बीत चुके हैं और सभी मेंबर्स अपना पूरा दिन सिर्फ ट्रेनिंग में ही बिता रहे हैं। सभी लोगों ने इस 2 महीने के दौरान अच्छी खासी प्रोग्रेस करी है, जिसको देखकर होशिना भी उनसे इम्प्रेस होता है। पर वहीं दूसरी तरफ हमारा काफका भाई 0 से सिर्फ 1% तक ही आ पाया है, पर इतना पाके भी वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता है उन सब में से। उसे ऐसा एक्साइटेड देख होशिना उससे कहता है, बेटा काफका अगर तुम्हारी ऐसी हालत रही ना तो इस रेट पे तो तुम ऑफिशियल मेंबर बनने का सपना तो भूल ही जाओ, और 3 महीने बाद जो निकाले जाओगे वो अलग। अब यहीं से हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम सभी लॉन्डो को एक बाथरूम में देखते हैं ट्रेनिंग के बाद रिलैक्स करते हुए, जहाँ पर सभी लोग अपना मसल कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे से। उन्हीं को शांत कराते हुए काफका अपना बाइसेप दिखाता है खड़ा होकर। शुरू में तो सब लोग काफका को बाइसेप देखकर इंप्रेस होते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो हंसने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें नीचे काफका का तोन दिख जाता है। अब सारे लोग वापस बैठकर एक दूसरे को अपने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की वजह बताने लग जाते हैं, जिसमें सबसे पहले इहारू बताता है कि उसने कमांडर आशिरो की वजह से ज्वाइन करा है क्योंकि बचपन में आशिरो ने इहारू को उसकी मिडिल स्कूल के टाइम में उसे बचाया था और इसलिए वो उसे एडमायर करता है। बाकी सभी भी अपना रीजन आशिरो का इन्फ्लुएंस ही बताते हैं। तभी अब बारी आती है काफका की, जो उन्हें सच बता देता है कि आशिरो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और ये सुनते ही वो सब बौखला जाते हैं और पूरी कहानी बताने को कहते हैं उसको शुरू से, जो सुनने के बाद उनकी हालत कुछ ही हो जाती है। अब हम सीधा यहाँ से रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग सो रहे हैं और दूसरी तरफ काफका पढ़ाई कर रहा है सोने के बजाय, जहाँ पर उसके दिमाग में अभी तक होशिना की बातें घूम रही होती हैं। तभी उसके पीछे से होशिना आकर अचानक से कहता है, तुम्हारी स्पिरिट बहुत अच्छी है, हालांकि सोना भी उसी जॉब का पार्ट है। जिस पर काफका कहता है कि उसे यहाँ से बाहर नहीं जाना है। होशिना फिर से एकदम से कहता है, क्या ये सब तुम कमांडर आशिरो के लिए कर रहे हो? और ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि उसने उन सब की बातें बाथरूम के बाहर से सुन ली थी। ये देखकर काफका शॉक होता है। फिर वो कहता है, हाँ मैंने आशिरो से प्रॉमिस करा था कि मैं उसके साइड बाय साइड लड़ूंगा। जिस पर होशिना फिर से कहता है, ओ तो इसका मतलब है कि तुम्हारी नजर मेरी वाइस कमांडर वाली स्पॉट पर है, क्योंकि अभी मैं ही आशिरो के बगल में रहता हूँ। काफका फिर से एकदम से कहता है, हाँ मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा।
वो जगह लेने के लिए। ये सुनकर होशिना अपना हाथ पटक कर कहता है ब्रिंग इट ऑन। तभी वहाँ एकदम से मॉन्स्टर आउटब्रेक का सायरन बजता है और होशिना पीछे मुड़कर काफका से कहता है नाम लो शैतान का और शैतान हाजिर। चल भाई अब तेरा पहला मिशन आ गया है। सभी लोग अपना सूट पहनकर लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। यहीं पर अब हमें थोड़ा पीछे का सीन दिखाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि काफका ने कीकुरू को सब कुछ बता दिया है कि कैसे वो काइजू बना एक काइजू को खाकर, और उसका मानना है कि डिफेंस फोर्स शायद उसकी हेल्प करे वापस नॉर्मल होने में। जिस पर कीकुरू कहती है मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि ऐसे में तुम्हारे ऊपर वो बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ दें, एंड इससे तुम्हारा रास्ता और डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रूप मेंबर बनने का। ये सुनकर काफका की फट जाती है। वो वापस कीकुरू के आगे गिड़गिड़ाने लग जाता है कि वो प्लीज ये सच्चाई किसी को ना बताए। जिस पर वो कहती है कि वो नहीं बताएगी, बट अगर उसे पता लगा कि काफका ह्यूमंस को चोट पहुंचा रहा है तो वही सबसे पहली होगी जो उसे मारेगी। अब हम वापस ट्रक में आते हैं जहाँ पर कीकुरू अपना सर उठाकर कहती है कि काफका मुझे लेट डाउन मत करना, कि तभी उसके सामने काफका भैया की उल्टी निकल जाती है पूरे ट्रक में। ये देखकर उधर हलचल मच जाती है। सीरियसली भाई कैरेक्टर तो है ये। यहीं पर अब हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमें ये विशाल मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि शायद उड़ रहा है। खैर अब हम आगे देखते हैं। होशिना उन सबको गाइड करते हुए उन सबसे कहता है आज के दिन मैं ये ऑपरेशन अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि कमांडर आशिरो दूसरी स्क्वाड को लीड कर रही है उस बेस्ट मॉन्स्टर के लिए। हालांकि जो इशू है वो ये है कि बहुत सारे आफ्टर बीस्ट क्रिएट हो रहे हैं इस सब्जुगेशन एरिया में। ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ना ही फैसिलिटीज है और ना ही ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तुम्हारा काम है इन सब आफ्टर बीस्ट को संभालना कि वो उस जोन से बाहर ना जा पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है क्योंकि तुम ही लोग लास्ट लाइन है डिफेंस के। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ऑल राइट, नो मैटर तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, वो तुम्हारी जान नहीं बचाने वाली। इधर तुम्हें अपनी पावर दिखानी पड़ेगी इस बैटल फील्ड में। तभी सब लोग जोश के साथ चिल्लाते हैं और निकल पड़ते हैं मॉन्स्टर की तरफ। तभी काफका अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करवाता है और जैसे ही वो फोर्स रिलीज करता ही है कि एक मॉन्स्टर उसे उड़ाते हुए चले जाता है आगे। ये देखकर कीकुरू चिल्लाकर कहती है अरे तू इतना आगे जा क्यों रहा है, अभी तक तू बस 1% पर ही है, तो पीछे रहना भाई। कीकुरू वहीं दोबारा काफका को बचा लेती है, जिस पर काफका भैया पड़े पड़े कहते हैं नाइस। दूसरी तरफ बाकी हर कोई अच्छे से मॉन्स्टरों को संभाल रहा है, बस काफका को छोड़कर। यही चीज काफका को भी नोटिस होती है कि वो किसी काम नहीं आ पा रहा है एंड अब उसे कुछ करना ही पड़ेगा। तभी काफका के एकदम से दिमाग में आता है कि होशिना ने कहा था कि इन मॉन्स्टर्स का अभी तक उन्हें वाइटल पॉइंट नहीं पता लगा है, एंड फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो अपना खुद का वेपन यूज करेगा और वो है वाइटल पॉइंट को पता करना, क्योंकि इससे पहले वो डिस्पोजल टीम का पार्ट रह चुका है, तो उससे ये सब आता है। तभी काफका उसके सामने पड़े मॉन्स्टर को फाड़कर उसके वाइटल पॉइंट का पता कर लेता है जो कि नेक का बेस था। यही चीज वो होशिना को भी इन्फॉर्म कर देता है। तभी वो एक और इम्पोर्टेंट चीज होशिना को बताता है जो कि है कि उन मॉन्स्टरों के अंदर प्रो लाइफरेटिव ऑर्गन्स हैं और अगर उन ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करा गया तो और न्यू बीस्ट उनके अंदर से क्रिएट होकर बाहर निकलेंगे उनके मरने के बाद भी। इस इंफॉर्मेशन के लिए होशिना काफका को शाबाशी देता है और यहाँ से काफका अपने आप को थोड़ा यूजफुल समझता है डिफेंस फोर्स के लिए। तभी वहाँ उसके पीछे से अचानक से तेज मिसाइल की आवाज आती है जो कि आशिरो यूज कर रही होती है उन मॉन्स्टरों पर बिना किसी के सहारे। तभी वो तीसरी बुलेट लोड करते हुए काफका के वादे के बारे में सोचते हुए कहती है काफका ये है मेरी करंट सेल्फ, रिलीज्ड फोर्स 96%, और ये कहते ही सीधा बुलेट फायर कर देती है जिससे बेस मॉन्स्टर अब डाउन हो चुका है। वहाँ पर सभी आशिरो की ऐसी खतरनाक पावर लेवल देखकर शॉक हो जाते हैं। वहीं होशिना काफका के बगल में आकर उससे कहता है क्या तुम्हें गिव अप करने जैसा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर तुम्हें उसके बगल में खड़ा होना है तो तुम्हारे पास उसी की तरह सेम कैलिबर ऑफ पावर होना चाहिए। काफका कहता है सिंस अगर आप ये कह रहे हो तो इसका मतलब आप और आशिरो सेम लेवल पर है, जिस पर होशिना एकदम से कहता है इम्पॉसिबल भाई। तभी अचानक से होशिना के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। होशिना उसे बिना देखे पलक झपकते ही बीच से चीर देता है, वो भी एक्यूरेट, और दोबारा कहता है मेरी जो रिलीज्ड फोर्स है वो शूटिंग वेपन्स में लो है, सो मेरा कोई मैच ही नहीं है आशिरो के साथ बड़े एनिमीज को ठिकाने लगाने में। उसके बजाय जब बात छोटे और मीडियम साइज मॉन्स्टरों की आए तो उसमें मेरे पास अपर हैंड है। वहीं काफका उसके हाथों में कटानास को नोटिस करता है, जिस पर होशिना बताता है कि उसकी जो फैमिली क्लैन है लीनेज वो मुरोमाची पीरियड से लेकर अभी तक मॉन्स्टरों को सब्जुगेट करते हुए आ रहे हैं और इसलिए उसे कटानास बहुत अच्छे से चलानी आती है। तभी आशिरो होशिना को इन्फॉर्म करती है कि बेस्ट मॉन्स्टर खत्म हो चुका है और फिर होशिना वहां से जाते हुए कहता है ऑल राइट, बहुत होगी बातें, अब बारी है मेन इवेंट स्टार्ट होने की। ये सुनकर काफका कहता है क्या बट जस्ट अभी तो मीना ने कहा कि उसने मॉन्स्टर को हरा दिया है। होशिना कहता है
क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या पहले कि असली प्रॉब्लम वो काउंटलेस बीस्ट हैं जो उनमें से पैदा होंगे, इवन वो बेस्ट मॉन्स्टर क्यों न मर जाए। तभी वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे बीस्ट उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अब सभी एक साथ जमा होकर उन सबसे भिड़ने के लिए भी तैयार हैं। वहीं होशिरा अपने मन में सोचते हुए कहता है, बहुत सारे ट्रूप मेंबर्स अपने 20 से 30% रिलीज फोर्स के अराउंड ही रुक जाते हैं और इसी वजह से वो बस रेगुलर ट्रूप मेंबर बनकर रह जाते हैं। हालांकि इस साल में बहुत टैलेंटेड मेंबर्स मिले हैं जो कमांडर क्लास तक पहुंच सकते हैं, पर उनमें से सिर्फ किकोरी शिनोमिया ही है जिसने अभी तक ये वॉल पार करी है। बट एक और है जो ये कर सकता है एंड यहीं से हमें सीधा इशिकावा को दिखाते हैं और उसके बगल में इयारू भी होता है। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। वहीं इयारू मन में कहता है कि शिट, मैंने पिछले 5 सालों में ट्रेनिंग में इतनी घिसी है पर तब भी मैं इशिकावा के साथ बराबरी तक नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों है। तभी अचानक से उन दोनों के सामने एक डिस्पोजल क्रू मेंबर आ जाता है जो उसके सामने पड़े मॉन्स्टर की जांच कर रहा होता है। यस, आप सही समझे, ये क्रू मेंबर और कोई नहीं वही काइजू नंबर 9 है जो मॉन्स्टर की जांच करते हुए कहता है, साला ये सभी के अंदर जो मैंने प्रो लाइफ रेटिव ऑर्गन डाला था सभी डिस्ट्रॉयड हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आई वंडर की उधर कोई ऐसा ट्रूप मेंबर होगा जिसे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होगी। ये बोलने के बाद ही वो अपनी मुंडी घुमाकर इचिकावा और इहारू को कहता है, क्या तुम्हें पता है ये किसका काम है। इचिकावा मन में कहता है, एक डिस्पोजल क्रू मेंबर इधर कर क्या रहा है। एंड इसी सस्पेंस के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इचिकावा काइजू नंबर 9 से बच जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली हम काफका वर्सेस काइजू नंबर 9 भी देखेंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। एंड अब मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।